हाय एक्वेरियस, कुंभ राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी अक्टूबर मंथ की रीडिंग करने वाले हैं फ्रेंड्स। देखेंगे अक्टूबर का महीना आप सभी के लिए क्या लेकर के आ रहा है, कैसा मंथ रहने वाला है ये। ठीक है, ये रीडिंग जो है ये जनरल रीडिंग है। हो सकता है पूरी रीडिंग आपसे कनेक्ट हो जाए और ये भी हो सकता है कि इस रीडिंग का कुछ हिस्सा आपसे कनेक्ट हो। तो जितने मैसेजेस आपसे कनेक्ट होते हैं उतने ही लीजिएगा, बाकी आप छोड़ दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। प्लीज गाइड कीजिए। जितने भी आपके बच्चे एक्वेरियस कुंभ राशि वाले इस वीडियो को देख रहे हैं, अक्टूबर मंथ कैसा रहने वाला है, क्या लेकर के आ रहा है एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए। Six of Wands, okay. Eight of Cups, Strength, Sun, Judgment, King of Cups, Page of Swords, Broom, okay. Chariot, Two of Wands, Five of Cups, Knight of Swords, Two of Pentacles. Bottom of the deck है Ace of Swords. My dear Aquarius, कुंभ राशि, अक्टूबर मंथ आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड मंथ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। सबसे पहले तो जो मुझे यहाँ पर आपके लिए मैसेज मिल रहा है अक्टूबर मंथ के लिए एक्वेरियस, जैसे आप लोगों की कोई खोज है, ठीक है, कोई खोज यहाँ पर पूरी हो रही है, ठीक है, कोई खोज जिस चीज़ की आप सर्चिंग कर रहे थे, खोज कर रहे थे, वो खोज आपकी अब कंप्लीट हो रही है, पूरी हो रही है। तो कुछ अचीव आप कर रहे हो, कुछ आप अपने जैसे पा रहे हो, कुछ आप अचीव कर रहे हो, किसी चीज़ में आपको सक्सेस मिल रही है, किसी चीज़ में आपको विक्ट्री मिल रही है। जिस चीज़ के पीछे आप पड़े हुए थे, जिस चीज़ की खोज बहुत लंबे समय से मैं कहूँगी कि वो जारी थी आपकी, तो वो आपको मिलती हुई मुझे इस महीने यहाँ पर दिखाई दे रही है। और
आप ना बहुत ज़्यादा शाइन करने वाले हो ये मंथ बेसिकली बहुत ब्लेस्ड आपके लिए रहने वाला है, बहुत चमकने वाले हो, बहुत शाइन आप करने वाले हो, जिसे कहते हैं ना कि आपके आगे कोई रुकने नहीं वाला है। वो तेज़, वो ग्लो आपके सामने, आपकी पर्सनालिटी में, आपके अंदर वो रहेगा। वो एनर्जीज मैं आपके लिए यहाँ पर फील कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स, सन की ऊर्जा, मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आप किसी चीज़ पर ना आप काम कर रहे थे। देखिए ये सबके लिए डिफरेंट है, क्योंकि ये जर्नल रीडिंग है। कुछ लोगों के लिए ये उनका करियर पाथ हो सकता है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर उनकी स्पिरिचुअलिटी हो सकती है, ये कुछ भी हो सकता है। आप अपने अकॉर्डिंगली इस मैसेज को देखिए कि जो खोज आपकी चल रही थी ना, वो अब कंप्लीट हो रही है। वो जो चीज़ आप ढूंढ रहे थे ना, वो आपको मिल रहा है, और वो बहुत ही विक्टोरियस आप फील कर रहे हो। वो एक होता है ना अंदर से वैसा फील करना कि यस मैंने हासिल कर लिया, यस मुझे मिल गया, वो वाली खुशी मैं आपके लिए यहाँ पर देख रही हूँ। और ये जो भी कुछ आपको मिल रहा है ना, वो उसमें आपकी पर्सनालिटी बहुत डेवलप हो रही है। मतलब आपका माइंडसेट बहुत डेवलप हो रहा है, आपकी पर्सनालिटी बहुत डेवलप हो रही है, आप बहुत चमकने वाले हो, शाइन। मुझे स्किन अच्छी होती दिख रही है, आप बहुत वाइज आप हो रहे हो, और बहुत ग्रो आप कर रहे हो, इंटरनली भी आप ग्रो कर रहे हो, और आपके फिजिकल अपीयरेंस भी। यहाँ पर मैं वो नहीं कह रही कि आप मोटे हो पतले हो, इट डजेंट मैटर, बट आप बहुत अच्छे से कैरी कर रहे हो। आप अपने आप को ना, जैसे कि अगर आप बहुत ज़्यादा पतले हो या फिर आप बहुत ज़्यादा मोटे भी हो, तो आप अपने आप को ना, मतलब उसमें भी बेहतर बनाने की आप कोशिश कर रहे हो। मतलब अपने आप को अपनी कमियों के साथ एक्सेप्ट करना, वो वाली एनर्जी मैं आपके लिए यहाँ पर देख रही हूँ। और इस चीज़ को जो है ना, इस चीज़ को मतलब आपके आसपास के लोग, जो आपके आसपास लोग हैं, चाहे वो आपके घर के आसपास लोग हैं, चाहे आप जहाँ पर जॉब करते हो, करियर है आपका जहाँ पर काम करते हो आप, वहाँ पे कहीं पर भी, मतलब वो लोग आपको देख रहे हैं, आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो भी चीज़ है ना, ये जो भी आप कर रहे हो, आपके साथ जो भी ये चीज़ चल रही है, ये अक्टूबर मंथ में हो रहा है, इससे बहुत लोग जो है ना, मतलब इंस्पायर होने वाले हैं। मतलब बहुत लोग मोटिवेट होंगे इस चीज़ को देख करके कि हाँ, आप अपने आप को उस तरीके से लेकर के बाहर आ रहे हो। ये वो वाली एनर्जीज मैं आपके लिए यहाँ पर पिक कर रही हूँ। ये मंथ हो सकता है कि आप न्यू ड्रेसेस भी लें। यहाँ पर मैं जेंडर स्पेसिफिक नहीं हूँ, मतलब ये सभी के लिए है, मेल एंड फीमेल सभी के लिए मैसेज है। तो आप आप अपना जैसे होता है ना कि कपड़े पहनने का तरीका चेंज हो रहा है, आप कुछ नया आप ट्राई करने वाले हो जो आपको बहुत सूट भी करेगा। वो एनर्जीज मैं आपके लिए यहाँ पर देख रही हूँ। मतलब एक ना ये वो बेसिकली ये ऐसी एनर्जीज है आपके लिए एक्वेरियस, कि जैसा आप पहले जिस चीज़ को फॉलो करते थे ना, उससे बिल्कुल अलग है। समझ रहे हो? क्योंकि यहाँ पर सन की एनर्जीज मुझे ये बता रही है ना कि बिल्कुल रीबर्थ होना, कुछ नया नया आना आपके जीवन में, कुछ नई चीज़ें ट्राई करना। और यस, वो एनर्जीज में आपके लिए नई चीज़ें आपके लिए यहाँ पर इस महीने में आपके लिए देख रही हूँ। मतलब आप थोड़ा ना अपने जिसे कहते हैं कि जिन चीज़ों को आप ट्राई करने से झिझकते भी थे ना, उन चीज़ों को भी आप ट्राई कर रहे हो इस महीने। ये अब आपके ड्रेसिंग सेंस में हो सकता है, आपके काम में हो सकता है, ये किसी भी रूप में हो सकता है। तो ये मंथ जो है ना, आप बहुत करेजियस हो। यहाँ पर वैसे भी आपके लिए स्ट्रेंथ की एनर्जी आई है। तो कहने का मतलब बहुत करेजियस हो, बहुत कॉन्फिडेंट हो, आपके अंदर ना जैसे वो हिम्मत आ रही है कि हाँ, मुझे कुछ अलग हटके करना है। भले ही मैं वो चीज़ को ट्राई करने से पहले डर रहा था या डर रही थी, लेकिन अब मुझे वो ट्राई करना है। वो एक अंदर से आपको होप मिल रही है, अंदर से आपको पावर मिल रही है कि हाँ, मुझे करना है, उस तरफ आगे बढ़ना है। वो एक पुश आपको मिल रहा है, और वही आपको चमकाने भी वाला है बेसिकली। और क्योंकि यहाँ पर अगर आपकी ऊर्जा की बात की जाए ना, तो आप इस महीने इस ऊर्जा में हो कि आप अब ओल्ड एनर्जीज को ना रिलीज कर रहे हो। देखिए ये एग्जैक्टली यहाँ पर अगर आप देखोगे, जैसे ये बॉक्स है, यहाँ पर डोनेशन लिखा हुआ है, जैसे कि आप अपनी ओल्ड
चीज़ों को, मटेरियल्स को, कपड़ों को जैसे आप डोनेट कर रहे हो, मतलब जो आपको सर्व नहीं करता, ये कुछ नया नया मुझे यहाँ पर एनर्जीज मिल रही है। 8 ऑफ कप्स की एनर्जीज मतलब जो चीज़ें आपको अब सर्व ही नहीं करती ना, अभी ये फिजिकल फॉर्म में आपके आसपास चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है, आपकी एसेसरीज हो सकती हैं, आपके क्लोथ्स हो सकते हैं, लोग हो सकते हैं, सिचुएशन हो सकता है, माइंड सेट हो सकता है आपका। तो कहने का मतलब आप अब इस महीने इस एनर्जीज में हो कि भाई मुझे वो सब चीज़ें निकालनी है अपने लाइफ से और नई चीज़ें कुछ एक्सपीरियंस करना है मुझे, मतलब कुछ नया एक्सपीरियंस करना है, वो वाली एनर्जीज में आप हो। क्योंकि लिटरली ये जो ब्रूम है ना, ये डेथ की एनर्जीज है कि ओल्ड जो है, जो आपको सर्व नहीं करता, उसको आप अपने घर से बाहर निकाल रहे हो, अपनी एनर्जी से बाहर आप निकाल रहे हो। तो डेफिनेटली जब हमें हमेशा यही बोलती हूँ कि जब हम अपनी लाइफ से कुछ चीज़ें, ऐसी चीज़ें बाहर निकालते हैं ना जो हमें सर्व ही नहीं करती, कहने का मतलब जो हमारे लिए है नहीं, अच्छी नहीं है, तो तब हम नई चीज़ें अपने जीवन में इनवाइट करते हैं। क्योंकि अगर ये उसी तरीके से काम करता है जैसे आपके घर में ऑलरेडी आपका घर है, ठीक है, 1 BHK 2 BHK, आपके घर में ऑलरेडी एक सोफ़ा है, ठीक है, बड़ा सोफ़ा है और आप नया सोफ़ा लेना चाहते हो, तो पहले आप ओल्ड सोफ़ा को बाहर निकालोगे ना, तभी तो आप नया लेकर के आओगे। तो ये इसी तरीके से एनर्जीज हमारी लाइफ में भी काम करती हैं। तो जब तक आप ओल्ड चीज़ों को बाहर नहीं निकालोगे, जो आपके साथ जचती नहीं है, चलती नहीं है आपकी एनर्जीज के साथ इस समय, क्योंकि आप हाई वाइब्रेशंस में जा रहे हो, तो आपके साथ जो चीज़ें काम नहीं करेंगी ना, इस महीने आप उन चीज़ों को निकाल रहे हो, रिलीज कर रहे हो। और आप माइंड से भी ना बहुत कॉन्फिडेंट हो, मतलब बहुत पावरफुल आप फील कर रहे हो। आप किसी भी तरह के चैलेंज के लिए, किसी भी तरह के एक्सपीरियंस के लिए आप रेडी हो। मुझे ऐसा नहीं लग रहा आपके अंदर किसी तरह का डर की भावना नहीं है। मतलब आप हो कि यस, ये जो भी चैलेंज मेरे जीवन में अब आएगा, जो भी एक्सपीरियंस मेरे जीवन में आएगा, अच्छा या बुरा, मैं उसको खुल करके जीने वाला हूँ, खुल करके उसको लेने वाला हूँ। तो वो एक डर वाली एनर्जीज नहीं है। मुझे लिटरली ऐसा लग रहा है यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो ना, मतलब बहुत एक अजीब सा आपको यहाँ पर दिखेगा कि इस लड़की के लेग्स जो हैं, इस लड़की के लेग्स पर हेयर है, ठीक है। तो कहने का मतलब जिन चीज़ों से आप डर रहे थे ना, जिन चीज़ों को आप हाइड कर रहे थे या जिन चीज़ों को आप छोड़ रहे थे, आपके ही कुछ फ्लॉज थे, आपके ही कुछ जो चीज़ें आपको लगती थी कि मेरे अंदर ना ये कमी है, मेरे अंदर ये नेगेटिविटी है या ये कमी है मेरे अंदर, जिस चीज़ को आप कमी समझते थे, अब आप उसी के साथ कॉन्फिडेंटली आप खिल करके बाहर आ रहे हो। वो एनर्जीज मैं आपके लिए इस महीने के लिए फील कर रही हूँ। मतलब आपकी इंट्यूशन आपको बोल रही है, आपका दिल आपको जो बोल रहा है ना, आप वो कर रहे हो। आप लोगों की इस महीने परवाह नहीं कर रहे हो, आप ये मैटर ही नहीं करता आपके लिए, ये चीज़ आती नहीं है कि इस महीने आपके लिए कि आसपास के लोग क्या कहेंगे। आप बस ये कह रही हो कि मुझे सर्व नहीं करता ना, मुझे वो चीज़ पसंद नहीं है ना, मैं रिलीज़ कर रही हूँ, जो मुझे पसंद है मैं वो करूँगी या करूँगा। वो वाली एनर्जीज़ में आप इस महीने टैप इन कर रहे हो। बहुत ही पावरफुल एनर्जीज़ हैं एंड बिलीव मी, आप ना बहुत चमकने वाले हो। खासकर अगर आप लोगों का अगर आप सोशल मीडिया पर हो, आई मीन अगर आप ऑनलाइन काम करते हो या फिर आपका कोई चैनल है, मतलब कोई ये इस तरीके से अगर आप काम करते हो, इंस्टा पर हो, यूट्यूब पर हो, तो आपकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत बढ़ने वाली है। बहुत ये पॉजिटिव एनर्जीज है, एप्रिसिएशन आपको मिलेगी। और अगर अभी तक आपके साथ ऐसे लोग भी कनेक्ट थे या फिर जिसे कहते हैं ना कि आपको समझने वाला कोई नहीं था, तो अब लोग जैसे आपको समझ रहे हैं, आप अपनी सेम वाइब वाले लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो, सेम एनर्जी वाले लोगों को आप अट्रैक्ट कर रहे हो, जो आपको अप्रिशिएट करेंगे, जो आपको कहेंगे कि हाँ तुम बिल्कुल सही हो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो वो होता है ना कि वो एक पुश वहाँ से भी आपको मिल रहा है, बल्कि वो आपको देख करके जैसे कि वो इंस्पायर हो रहे हैं। यहाँ पर आपका मतलब ग्लो हो रहा है यहाँ पर गाइस, मतलब स्टार की तरह चमकना, जैसे आप एक स्पॉटलाइट वाली एनर्जीज। पहले आप शायद आप कैमरे के सामने नहीं थे, कैमरे के पीछे थे, तो अब आप खुल करके सामने आ रहे हो, ठीक है। तो वो वाली एनर्जी मैं आपके लिए देख रही हूँ। लिटरली ये रीबर्थ की एनर्जीज है, लिटरली ये ऐसी एनर्जीज है कि वो काम करना जो आपको जिस चीज़ से आप पहले डरते थे या जिस चीज़ के लिए आप पहले बहुत लंबे समय से आप सोच विचार कर रहे थे कि मुझे ये करना है, करूँ या नहीं करूँ, कैसे करूँ, मतलब बहुत जिसे कहते हैं ना, माइंड में बहुत चीज़ें चल रही थी, अच्छा रहेगा, बुरा रहेगा, कोई क्या कहेगा, ये वो, मतलब बहुत चीज़ें आपके माइंड में चल रही थी। तो अब जो है ये महीना आप वो काम आप कर रहे हो, क्योंकि जजमेंट का कार्ड है यहाँ पर। जजमेंट का कार्ड यही बोलता है कि वो वक्त आ गया है, ये वक्त आ गया है और आप अपनी
जो आपकी इनर कॉलिंग है ना, आप उसको आंसर कर रहे हो। जो आपको अंदर से आवाज़ आ रही है ना, ये मंथ आप उसको आंसर कर रहे हो। आपकी साइकिक पावर भी इस समय बहुत स्ट्रांग होगी, आपकी इंट्यूशन पावर भी इस समय बहुत स्ट्रांग होगी। और लिटरली ये वो एनर्जीज मुझे एक्वेरियस आप में से बहुत लोगों के लिए यहाँ पर दिखाई दे रही है कि आप लोग अपने लाइफ पर्पस के ट्रैक पर आ गए हो। मतलब वो होता है ना कि समझ में आ गया है कि मुझे किस पाथ पर चलना है, वो रास्ता आपको दिख रहा है। अभी तक जैसे वो रास्ता आपको दिख नहीं रहा था, आप कंफ्यूजन में थे, तो ये मंथ जो है ना वो आपको रास्ता दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ट्रैवल पॉसिबल है। आप ट्रैवल के बारे में अगर सोच रहे थे ना, ट्रैवल करने के बारे में सोच रहे थे, तो आप कर सकते हो इस महीने। वो भी पॉसिबिलिटीज़ मुझे आपके लिए यहाँ पर दिखाई दे रही है। कुछ लोगों के लिए तो मुझे ये भी मैसेज निकल के आ रहा है कि आप में से कुछ हैं जो अकेले ट्रैवल करना चाहते थे और वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, तो इस महीने वो पॉसिबल हो रहा है। अकेले ट्रैवलिंग कर रहे हो आप, ओके तो ट्रैवल आ सकता है, अचानक से कोई प्लान बन सकता है आपका इस महीने, ठीक है। वो एनर्जीज भी है आपके लिए। एंड यस, मून एंड स्टार की एनर्जीज है गाइज यहाँ पर। तो आपकी इंट्यूशन पावर्स तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, आपके सेंसेस बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे। आपके साथ ना एंजल्स काम कर रहे हैं इस वक्त बहुत अच्छे से। आपके मतलब जिसे कहते हैं ना कि आपको सिंक्रोनिसिटीज़ आपके साथ होना, नंबर सिंक्रोनिसिटीज़ होना, और जिसे आप कोइंसिडेंस आप कह सकते हो, असल में वो कोइंसिडेंसेस नहीं होते हैं, कि राइट समय पर राइट जगह पे मौजूद होना, राइट चीज़ को देखना या सुनना, ठीक है, या आपके कान में आ जानी वो चीज़, ठीक है। कोई बात कर रहा है तो वो आपको क्लिक कर गई बात कि ये मेरे लिए लग रहा है, मुझे बात है ये मेरे लिए। तो मतलब जो डिवाइन एनर्जीज हैं, एंजल्स हैं, आपके साथ इस तरीके से काम कर रहे हैं इस महीने। मुझे ना एक क्लैरिफिकेशन आपके लिए ना, मुझे आपके रिलेशनशिप के लिए चाहिए। टेम्परेंस, 10 of wands and 9 of swords and 10 of swords। ओके माय डियर, भाई यस बिल्कुल टावर है बॉटम ऑफ द डेक। ओके माय डियर, नाइट ऑफ कप्स रह गए यहाँ पर नीचे। ये डेफिनेटली आपको बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर मैसेज आपको दे रहा है। और बॉटम ऑफ द डेक टावर की एनर्जीज है यहाँ पर। भाई ये जो मंथ है एक्वेरियस, आपकी रिश्तों को लेकर के भी यहाँ पर बहुत ही बड़ी एनर्जी आ रही है। बेसिकली ये वो एनर्जीज है कि जिस रिश्ते में, ये स्पेसिफिकली देखिए, ये कोई भी रिश्ता आपका हो सकता है, ये कोई लव लाइफ आपकी हो सकती है, या फिर ये कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप बेसिकली हो सकता है, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंगली देखिए, आपके फ्रेंड सर्कल में कोई हो सकता है, आपके रिलेटिव्स में से कोई हो सकता है, या फिर आप लोगों के बीच में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन कोई हो सकता है, या फिर आप ऑलरेडी आपके पास आपके लाइफ में चॉइसेस हैं, आपकी लव लाइफ पे चॉइसेस है। तो माय डियर, आप मूव ऑन कर रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो, एक नई शुरुआत मैं आपके लिए यहाँ पर देख रही हूँ। जैसे कि किसी बर्डन्ड सिचुएशन का, किसी बर्डन्ड रिलेशनशिप का, बाबा आपको देखना है आपके जीवन में कौन सा ऐसा रिश्ता है जिसको आप बहुत बर्डन फील कर रहे हो, जिसके साथ आप बहुत बर्डन फील कर रहे हो, जो आपको कंट्रोल कर रहा है, जिस रिश्ते में आप बेसिकली रहना नहीं चाहते, या फिर उस रिश्ते को लेकर के आगे आप बढ़ना नहीं चाहते, वहाँ से मूव ऑन होते हुए आप मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हो इस महीने, ठीक है। तो बेसिकली ये वो मंथ है कि जो रिश्ते आपके अच्छे के लिए है, ठीक है, जो ब्लेस्ड रिलेशनशिप्स हैं आपके, वो यहाँ पर फ्लरिश करेंगे, वो यहाँ पर खिलेंगे, उनके साथ आपका बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, एक नई सिरे से नई शुरुआत होगी। और जो रिश्ते आपको यहाँ पर परेशान कर रहे थे, परेशानी इन द सेंस, यहाँ पर परेशानी थोड़ा छोटा वर्ड रहेगा, कहने का मतलब जो आपके लिए सही नहीं थे, जो आपके साथ धोखा कर रहे थे, चीटिंग कर रहे थे यहाँ पर, ठीक है, जो चीटर्स थे, जिन्होंने आपकी रातों की नींद उड़ा रखी थी ना, ऐसे लोग आपके जीवन से, ऐसे रिश्ते आपके जीवन से रिलीज हो रहे हैं, ऐसी सिचुएशंस आपके जीवन से रिलीज हो रही हैं जो आपको बर्डन फील करा रही थी। और जो एक अच्छे रिश्ते में है गाइस, मतलब आपके अच्छे खासे रिश्ते में, जिसे कहते हैं ना प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई थी, वहाँ पर रीबर्थ की एनर्जीज है, वहाँ पर फिर से चीज़ें जैसे बेटर हो रही हैं, फ्लरिश हो रही हैं,
खिल करके बाहर आ रही हैं, एक नया जन्म हो रहा है आपके रिश्ते का, वो एनर्जीज मैं आपके लिए फील कर रही हूँ। बहुत से लोगों के लिए जो पुराने रिश्ते से बाहर आना चाह रहे थे किसी, ठीक है, आपके पास ऑलरेडी कुछ चॉइसेस थी, यहाँ पर मैं नई नई एनर्जीज आपके लिए देख रही हूँ। लेकिन डेफिनेटली ये सबके लिए सेम मैसेज नहीं है, ठीक है ना, जो अच्छे एक रिश्ते में बंधे हुए हैं, एक अच्छे बॉन्ड में बने हुए हैं, लेकिन कुछ सिचुएशंस की वजह से या कुछ और लोगों की वजह से आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई थी, वहां पर चीजें बहुत बेटर, मतलब बेटर नहीं, बेटर एक छोटा वर्ड रहेगा, वहां पे नए सिरे से चीजें आप देखोगे स्टार्ट हो रही हैं। मतलब वो सामने वाला पर्सन, अगर आप जो भी था ना, मतलब आपको सामने वाला पर्सन या वो सिचुएशन ही बिल्कुल नई लगेगी कि ये वो चीज थी ही नहीं, वो पर्सन था ही नहीं, पूरी तरीके से शिफ्ट होना, चेंज होना, वो एनर्जी मैं आपके लिए यहाँ पर फील कर रही हूँ। कहने का मतलब बहुत हैप्पीनेस है यहाँ पर आपके लिए, ठीक है। और यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स का कार्ड भी यही बोल रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पर रिलेशनशिप के रिगार्डिंग यहाँ पर आपके लिए निकाला था। तो आप अब एक्शन ले रहे हो, अपने दिल को फॉलो कर रहे हो अब आप, ठीक है, आप अपने दिल को फॉलो कर रहे हो, उस बेसिस पर आप बड़े बड़े डिसीजंस बना रहे हो और राइट पर्सन आपकी तरफ यहाँ पर एंट्री कर रहे हैं, या फिर आप किसी सही, मतलब जिसे कहते हैं ना कि सही दिशा की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो, कोई न्यू पर्सन आपकी जिंदगी में आ सकते हैं। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जीज है यहाँ पर आपके लिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आपके करियर की। तो भाई करियर में तो आप बहुत बड़ा एक, जिसे कहते हैं, धमाका करने वाले हो। मुझे ऐसी एनर्जीज मिल रही है कि अगेन जजमेंट का कार्ड है कुछ लोगों के लिए। मुझे यहाँ पे करियर पाथ उनका चेंज होता हुआ, पूरा करियर चेंज हो रहा है, या तो आपका पूरा करियर ही चेंज हो रहा है कि आप किसी फील्ड में काम कर रहे थे, अब आपका फील्ड ही चेंज हो रहा है, ठीक है। दूसरा यहाँ पर हो सकता है कि आप अपनी जॉब चेंज कर रहे हो, मतलब ठीक है, एक जॉब को छोड़ करके दूसरी जॉब आप ज्वाइन कर रहे हो। और एक मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप जॉब को छोड़ करके आप खुद का कोई काम कर रहे हो, ये भी एनर्जीज है। तो कहने का मतलब वो एनर्जीज कुछ आपके करियर वाइज ना यहाँ पर शिफ्ट्स हो रहे हैं, कुछ चेंजेस, कुछ बदल रहा है, यहाँ पर कुछ बदलाव हो रहा है। डेफिनेटली ये जो भी शिफ्ट आएगा ना, ये जो भी आप डिसीजन ले रहे हो, थोड़ा सा यहाँ पर आपको लगेगा कि मैं थोड़ा सा बैलेंस नहीं कर पा रहा हूँ इस सिचुएशन में, या कर पा रही हूँ, ये थोड़ा सा मेरे लिए मैनेज करने में डिफ़िकल्ट है। लेकिन माय डियर, ये सब आपकी ही बेहतरी के लिए हो रहा है, डोंट वरी। आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कि आप बिल्कुल सही ट्रैक पर आगे बढ़ रहे हो, तो घबराना नहीं है। यहाँ पर अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, अपने दिल को फॉलो कीजिए, ठीक है। बात कर लेते हैं आपकी हेल्थ की। तो हेल्थ को लेकर के थोड़ा सा आप यहाँ पर, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर ना आप कुछ अपने इमोशंस को दबा कर बैठे हुए हो, एक्वेरियस। तो यहाँ पर ज़रूरी है सबसे पहले तो उन इमोशंस को ना एक्सप्रेस करना। अभी आपका वे कुछ भी हो सकता है, आपके थॉट्स, आप किस तरीके से अपने थॉट्स को बाहर लेकर के आते हो, उसका तरीका कोई भी हो सकता है। मुझे नहीं पता मुझे यहाँ पर ऐसी एनर्जीज क्यों मिल रही हैं। मे बी आपको लिखना अच्छा लगता है, पोइट्री हो सकती है, कविताएं लिखना पसंद है, उस माध्यम से आप अपने इमोशंस को बाहर निकाल सकते हो। सिंगिंग हो सकती है, ठीक है। कहने का मतलब कोई, या फिर ड्राइंग करना, पेंटिंग करना, उस माध्यम से आप अपने इमोशंस को बाहर निकाल सकते हो। तो ये मंथ आपको ये बोल रहा है कि जितना आप अपने दबे हुए इमोशंस को, जो आपके अंदर दबे हुए इमोशंस है ना, उनको जितना आप रिलीज करोगे ना, किसी भी फॉर्म कोई भी हो सकता है, उतना आप बहुत लाइट फील करने वाले हो। क्योंकि यहाँ पर अगर फिजिकल हेल्थ की बात की जाए, मुझे कोई इशू नज़र नहीं आ रहा है, बस यहाँ पर इशू है आपकी थोड़ी इमोशनल हेल्थ। मुझे यहाँ पर डिस्टर्ब, या फिर उसको थोड़ा सा क्लींस करने की ज़रूरत है, उसको थोड़ा सा ना, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी आप एक ब्रूम की एनर्जीज में हो, डेथ वाली एनर्जीज में हो, 8 ऑफ कप्स की एनर्जीज में हो, रिलीज कर रहे हो। तो इसी तरीके से यूनिवर्स आपको ये बोल रहे हैं कि अपने इमोशंस को भी चेक करो, यहाँ पर उनकी भी कोई जगह नहीं है, रिलीज करो इन इमोशंस को जो आपको सर्व नहीं करते हैं। क्योंकि ये वक्त है अपनी इमोशनल हेल्थ का ख्याल रखने का। अगर आप अपने इमोशंस को रिलीज नहीं करोगे ना, ये आपको एक मैं बता देती हूँ कि आपके साथ क्या होगा, आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, ये इसी वजह से हो रहा है कि मैं अपने इमोशंस को दबा के बैठा हुआ हूँ या बैठी हुई हूँ, उसको रिलीज करने का वक्त है। अदरवाइज ना आपको गुस्सा बहुत आएगा, आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे उन दबे हुए इमोशंस की वजह से। अब वो फ्रस्ट्रेशन, वो गुस्सा भी क्यों आ रहा है, क्योंकि वो अंदर से आपको ना एक पुश दिया जा रहा है कि निकालो इन इमोशंस को, बाहर निकालना है आपको। आप अपने तरीके से नहीं निकाल रहे, तो वो अपने तरीके से बाहर आ रहे हैं, ठीक है। तो इस मंथ जो है आपको अपने इमोशंस को बाहर निकालना है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है। यस,
लेट्स सी और आपके लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है एक्वेरियस के लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू डिवाइन एंजल्स गाइड्स। थर्ड चक्रा आर्कएंजल चैमुअल, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है इस महीने ना अपने थर्ड चक्रा पर काम कीजिए, उस पर फोकस करना स्टार्ट कर दीजिए। थर्ड चक्रा के ऊपर काम कीजिए, सूर्य देव को जल अर्पित कीजिए। सन की ऊर्जा ऑलरेडी है यहाँ पर, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, क्योंकि इतनी पॉजिटिव एनर्जीज आई हैं आपके लिए एक्वेरियस, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मेरे कॉन्फिडेंस में कमी है, वो थोड़ा सा ना पॉजिटिविटी की थोड़ी सी कमी है, या फिर वो कॉन्फिडेंस में नहीं ला पा रहा अपने जीवन में, तो अपने थर्ड चक्रा पर, आपका जो सोलर प्लेक्सस चक्रा होता है ना, उस पर काम कीजिए। येलो कलर को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथ रखिए या उसे वियर करना आपके लिए अच्छा रहेगा। येलो कलर के साथ कनेक्टेड रहिए। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है सूर्य देव को जल अर्पित कीजिए, ठीक है। सोलर प्लेक्सस चक्रा की मेडिटेशन कीजिए, चैंटिंग कीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और येलो कलर के फ्रूट्स खाना, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। टेम्पल पाथ, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है इस समय मेडिटेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। पूजा पाठ अगर आप करते हो वो आपके लिए ज़रूरी है। आप रिलीजियस हो, स्पिरिचुअल हो, ये आपको पता होगा। आप मतलब पूजा पाठ आप करते हैं, मंत्रा चैंटिंग करते हैं, या फिर मेडिटेशन आप करते हैं, जो भी है, मतलब ये जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस है ना, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ताकि इस वजह से होगा क्या, आपका माइंड बॉडी स्पिरिट जो है बैलेंस में हो पाएगा, क्योंकि इस समय में ना आपको सही डायरेक्शन भी दिखेगी। और इसी वजह से आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि अपने कनेक्शन को डिवाइन के साथ और स्ट्रॉन्ग बनाने की यहाँ पर आपको ज़रूरत है, ठीक है। घर के टेम्पल में या फिर किसी टेम्पल पर आपको विजिट करने के लिए भी यहाँ पर बोला जा रहा है इस महीने। हो सकता है आप कहीं विजिट भी करो, आपका कहीं एकदम से अचानक से कहीं किसी होली प्लेस पर जाने का प्रोग्राम बन जाए, किसी टेम्पल में आप विजिट कर सकते हो। ये एनर्जीज भी आप लोगों के लिए यहाँ पर आ रही है, ठीक है। लेट्स सी और क्या है आपके लिए एक्वेरियस के लिए। ओके, मुझे एक कार्ड चाहिए प्लीज़। ये कार्ड फोर्थ चक्रा, ओके। अपने हार्ट चक्रा पर भी आपको यहाँ पर काम करने के लिए यूनिवर्स यहाँ पर बोल रहे हैं कि अपने हार्ट चक्रा पर काम करो, क्योंकि यहाँ पर जो कभी कभी चीज़ें हम ऐसा करते हैं ना कि जो हमारा दिल हमें बोल रहा है, हम उसको फॉलो नहीं कर पाते हैं, उस तरफ आगे नहीं बढ़ पाते हैं, वो दिक्कत, वो प्रॉब्लम, इशू ही हमारे हार्ट चक्रा पर होता है। तो अपने हार्ट चक्रा, आपके लिए दो चक्रास यहाँ पर बहुत स्पेसिफिक है, आपका थर्ड चक्रा और आपका फोर्थ चक्रा, ठीक है। सोलर प्लेक्सस चक्रा और हार्ट चक्रा, ये दोनों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन पर काम करना स्टार्ट कर दीजिए। ग्रीन वेजिटेबल्स ज़्यादा से ज़्यादा लीजिए, ठीक है। और हार्ट चक्र की मेडिटेशन करना, चैंटिंग करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है इस महीने। ओह माय गॉड, बॉटम ऑफ द डेक है सन की ऊर्जा, और ये आपके लिए बहुत अबंडेंस, मतलब ये ना आपके अंदर पूरा निखार ला रही है, आपका पूरा, जिसे कहते हैं ना कि आपकी हीलिंग हो रही है। ये हीलिंग ही तो है गाइस कि आप अपनी लाइफ से नेगेटिव चीज़ों को रिलीज़ कर रहे हो, जैसे कि बिल्कुल आपका बिल्कुल एक नया जन्म हो रहा है, एक नई शुरुआत हो रही है, वो एनर्जीज है। ये स्पिरिचुअल लेवल पर मतलब बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। स्पिरिचुअल लेवल पर मुझे बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर रहा है ये आप लोगों के लिए। देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। थैंक यू। एक्वेरियस, कुंभ राशि, conclusions are within reach, you are good enough, and last one, what do you need to release? Yes, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर आपको नहीं पता ना आपको क्या करना है, कभी कभी आप कंफ्यूज हो जाते हो कि आपको नहीं समझ में आ रहा कि आपको क्या करना है, क्योंकि ये वक्त है रिलीज़ करने का, ठीक है। ये वक्त है अपने साथ क्वेश्चन करने का कि मुझे क्या रिलीज़ करने की ज़रूरत है। तो थोड़ा सा ना अपने साथ टाइम स्पेंड करो। दैट इज़ वाई यहाँ पर टेम्पल पाथ की एनर्जीज आई थी, मेडिटेशन की भी ऊर्जा यहाँ पर आई है। थोड़ा सा मैं ये नहीं कह रही कि पूरी तरीके से आपको डिटैच हो जाना है, लोगों से डिटैच हो जाना, नहीं, आपको थोड़ा सा अपने साथ भी समय यहाँ पर बिताना है,
ठीक है। अपने साथ टाइम स्पेंड कीजिए और अपने आप से क्वेश्चन कीजिए कि मेरी ज़िंदगी में क्या क्या चीज़ें हैं जिन्हें मुझे रिलीज़ करने की ज़रूरत है। क्या वो मेरा माइंडसेट है, क्या वो मेरे इमोशंस हैं, क्या वो मेरी खुद की सोच है, वो क्या चीज़ है, ठीक है। तो उन चीज़ों को रिलीज़ करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। एंड डेफिनेटली ये मंथ जो है आपको चैलेंजेस भी दिखाएगा, बट मुझे यहाँ पर वो आपके लिए एनर्जीज मिल रही है कि आप उसमें विक्टोरियस रहेंगे, ठीक है। बस आपको ये जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं ना, उसमें आपको अपना स्टैंड लेना है, आपको पीछे नहीं हटना है। अपना स्टैंड लीजिए, ओके, अपना स्टैंड लीजिए, क्योंकि अब वो सब आपको मिल रहा है। यहाँ पर वो खुशियाँ आपको बेसिकली यहाँ पर मिल रही है। एंड यस, सेल्फ लव की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। अपने आप को अच्छे वर्ड्स बोलना, अपने आप से अच्छी बात करना, मिरर के सामने खड़े होकर के अपने साथ बात करना, अपने आप को अच्छे वर्ड्स बोलना, ठीक है। अप्रिशिएट करना, सेल्फ लव करना, टाइम स्पेंड करना अपने साथ, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगेन मुझे यहाँ पर पैम्परिंग की एनर्जीज मिल रही है। आप इस महीने इस ऊर्जा में हो भी गाइस, इस महीने आप इस ऊर्जा में हो भी। चलिए लास्ट आपके लिए यहाँ पर मैसेज मैं देख लेती हूँ एनिमल स्पिरिट की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। थैंक यू डिवाइन। एक्वेरियस, कुंभ राशि। ओके, रेटल स्नेक, the experience that you are presently going through are an initiation into fulfilling your purpose as a healer. Oh my God, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है प्रेजेंटली जो भी आप अपने जीवन में फेस कर रहे हो ना, ये आपको इनिशिएट ही करेगा, ये आपको आगे ही ग्रो कर रहा है, आप आगे ग्रो कर रहे हो। ये लिटरली आपका रीबर्थ है। यहाँ पर ये रीबर्थ है आपका, एक नया जन्म है आपका। जो कुछ ये मुझे ऐसा भी एनर्जीज मिल रही है कि आपने जो कुछ अपने जीवन में फेस करा है ना, वो आपको एक बेहतर इंसान बनने में उसने आपकी बहुत मदद की है। और बहुत से लोगों की तो मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि आप लोगों का स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है। आप लोग स्पिरिचुअलिटी में टैप इन किए हो, ठीक है। कुछ लोगों का यहाँ पर हीलिंग मोडालिटीज़ की तरफ अट्रैक्शन बढ़ा है, ठीक है। मे बी आप इन सब चीज़ों की तरफ, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग, रेकी हीलिंग, प्राणिक हीलिंग, इन चीज़ों की तरफ आपका जो है अट्रैक्शन बढ़ा है। और बहुत से लोगों ने तो इस तरफ किया भी है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है ये सारी चीज़ें जो आपके जीवन में हुई हैं और जो हो रही हैं ना, वो आपको ग्रो ही करा रही हैं, वो आपको सोल लेवल पर आगे बढ़ा रही हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को, इस गहराई को बेसिकली आपको समझना है, ठीक है। और आप बहुत ब्लेस्ड हो इस महीने गाइस, तो अपने दिल को फॉलो करना है इस महीने। आपका दिल जो आपको बोल रहा है, और किसी भी चीज़ को ना इस महीने परमिशन मत दीजिए एक्वेरियस कि वो आपको पीछे ले जाए, वो आपको फिर पुल बैक कर दे, ठीक है। तो ऐसी किसी भी चीज़ को आपको परमिशन नहीं देनी है। आगे बढ़ते रहिए, यहाँ पर जो आपको गाइडेंस दी जा रही है उनको फॉलो कीजिए, दैट्स इट, ठीक है। तो येस माय डियर एक्वेरियस, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हो, आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कैसी लगी है ये वीडियो आपको। डिवाइन को, यूनिवर्स को, अपने इष्ट को थैंक यू ज़रूर बोलिएगा, और अपनों के साथ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि किसी के लिए इसमें मैसेज है, गाइडेंस है तो उन तक ये पहुंच पाए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा गाइस, ताकि आपको मेरी आने वाली नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।